काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उड़ीसा सैम्स पोर्टल आपका लाइव हो चुका है। सैम्स पोर्टल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब चीजें हम लोग 10 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली समझा देने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी अपडेट एनसीटी काउंसलिंग से संबंधित है वो सब आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलेगा। तो आज ही प्रिस्टाइन क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट 2027 के लिए तैयारी शुरू कर दी है उनके लिए गुरु बैच 3.0 लॉन्च कर दिया गया है। गुरु बैच 3.0 ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को, या दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सैम्स पोर्टल आपका लाइव हो चुका है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है ये सब चीजें हम लोग जो है इसमें जानने वाले हैं। यहां पे एक बात आपको क्लियरली बोला गया है आपका कि इसमें 15 इंस्टीट्यूट जो है वह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन 15 इंस्टीट्यूट के लिए आपकी 1500 सीटें हैं और लगभग 10 जिले इसमें कवर आपके किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे मतलब कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें महाराणा पूर्णचंद्र कॉलेज है जिसको एमपीसी के नाम से आप जानते हैं भैया आपका, ठीक है, एमपीसी कॉलेज। इसके बाद है बीजेपी कॉलेज है, राजधानी कॉलेज है, समंत चंद्रशेखर कॉलेज है, फकीर मोहन कॉलेज है आपका। इसके बाद यहां पर है आपका पंचायत कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कुंतला कुमारी सबत वुमेन्स कॉलेज है, रेवेंसा कॉलेज है। इसके बाद संबलपुर यूनिवर्सिटी है जो कि संबलपुर में है। इसके बाद संबलपुर यूनिवर्सिटी जो कि आपका संबलपुर में आपका है। फकीर मोहन यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है। इसके बाद है रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, गंगाधर बेहर यूनिवर्सिटी और उत्कल यूनिवर्सिटी। ये टोटल आपके 15 यूनिवर्सिटी जो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। इन सभी में एडमिशन सैम्स पोर्टल के द्वारा ही आपका कराया जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो फीस लगेगा सैम्स पोर्टल पे वह जनरल और एसईबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 300 रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, और एससी एसटी के लिए 200 आपका फीस रहने वाला है। एज की कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखी गई है, कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। अब वो यूनिवर्सिटी तय करेंगे कि उनके यहाँ पे क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है। सैम्स पोर्टल के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2-3 चीजें जो बहुत क्लियर है। यहाँ पर एक बात साफ बोला गया है कि क्लास 12th में आपकी जो है 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, साइंस से किया हो या फिर कॉमर्स से किया हो। पहली बात ये। और सेकेंड चीज यहाँ पर यह बोला गया है कि ऐसे स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं सैम्स पोर्टल पे एडमिशन के लिए, यानी आईटीपी कोर्स करने के लिए, जिन्होंने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, जैसे 10th के बाद पॉलिटेक्निक आप बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो अगर आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो भी आप यहां पर एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट यहां पे सैम्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको अपीयर होना होगा एनसीटी 2026 में। यानी अगर आपने एनसीटी 2026 दिया है तभी आप सैम्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये बोला गया है कि एनसीटी का जो आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ है उसमें सभी 7 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना जरूरी है, यानी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको जो है वो अटेंड करना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर एक बात, और यहां पे आपका 2 चीजें जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देनी है। पहली ये बात बोली गई है कि आपको जो है उड़ीसा का निवासी होना चाहिए, यानी आप जो है वह उड़ीसा के मूल निवासी होना जरूरी है। उड़ीसा का मूल निवासी, ठीक है। तो मूल निवासी जो रहेंगे वही लोग सैम्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मूल निवासी के साथ साथ आपके 10th में या फिर 12th में, 10th या 12th दोनों में से किसी में भी आपने उड़िया जरूर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, MIL के रूप में, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में आपने उड़िया जरूर पढ़ा हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी यहां पर एक चीज क्लियर है कि अदर स्टेट वाले यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कैसे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, तो जैसा आपको बताया गया कि सभी 7 सब्जेक्ट में आपका अपीयर होना जरूरी है, तो 7 सब्जेक्ट में आपने अपीयर हो लिया। अब जो भी मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है, जैसे ये आपके 7 सब्जेक्ट का मार्क्स है, अब इनको आपको ऐड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सबको ऐड कर दिया गया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और उसके बाद अपॉन में 40 करना होगा, 640। यानी कि टोटल इस प्रकार से आप समझिए कि ये सभी 7 सब्जेक्ट का मार्क्स आपका 339 आया,
और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके 640 में भागा दिया गया। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो है 52 लगभग इतने परसेंटाइल आपका बन रहा है। तो इसी पे आपका जो मेरिट है वह तैयार किया जाएगा और जिस प्रेफरेंस में आपने कॉलेज दिया होगा उसी प्रेफरेंस में आपको जो है वह सिलेक्शन भी आपका होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही आपके सैम्स पोर्टल की। उम्मीद है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।